हाँ भाई, मोहम्मद शरीफ साहब अनम्यूट करें। अस्सलाम वालेकुम साहिल साहब। वालेकुम अस्सलाम सर, कैसे हैं सर? आवाज़ आ रही सर? बिल्कुल आ रही है सर, कैसे हैं आप? जी मैं अच्छा हूँ। सर मुसलमान हैं अभी तक, बच्चे हैं क्या छोड़ दिया? जी जी मैं तो मुसलमान हूँ इंशाल्लाह माशाल्लाह। माशाल्लाह, जरा अत्तहियात सुना दे सर। अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू अस्सलामु अलैना व इबादिल्लाहिस सालिहीन अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहू। ओए होए वाह होए भाई वाह, होए क्या होए होए स्टाइल होए मार मार के होए। पढ़ा है भाई। अल्लाह वाह तो रे वाह। एक्स्ट्रा तुझे सवाब देगा ऐसा स्टाइल मार मार के पढ़ने पर। जी मैं आप किस पर डिस्कस कर रहे हैं? सर अल्लाह बोंगिया मारता है, आपको पता है? अम्म, सर स्कूल कितना पढ़े मैं आप? मैं टेंथ हो गया, 10 तक। हाँ, 10 के टेंथ बाद नहीं पास पढ़े? किया था? जी टेंथ पास किया था या फेल किया था? पास किया था, डिस्टिंक्शन आया था। वो तो ठीक अच्छा, है, उसके तो फिर उसके बाद बाद नहीं क्यों नहीं पढ़े? पढ़ा? उसके बाद फिर पढ़ा ना। आपने है? पढ़ा कि स्कूल कहाँ तक पढ़ा? अरे बाप रे बाप, ये क्या दिमागी अपंग लोग है यार। अरे ये दिमागी कैसे अपन क्या है? दिमागी अपंग लोग हैं? बंद करो, हाथ जोड़ के मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ, मैं राजनाथ सिंह से गुजारिश करता हूँ, मैं समित पात्रा से गुजारिश करता हूँ। अच्छा ये बता, तेरे ये भी बोला है स्कूल कहाँ तक पढ़ा है, तो तू ये बोलेगा 7वीं तक पढ़ा उसके बाद कॉलेज में गया? हाँ नहीं, 10th तक पढ़ा, 10th के बाद ही कॉलेज जाते ना। क्या कोई ये बोलेगा 7वीं तक पढ़ा उसके बाद कॉलेज गया? नहीं। नहीं ना। तो भाई जब आपसे पूछा गया है कि आप स्कूल कहाँ तक पढ़े या कितनी पढ़ाई किए, आपको आपकी, अगर आप पढ़ रहे हैं तो करंट किस ईयर में है आप, क्या डिग्री है आपकी, वो आपको बताना चाहिए। मैं अभी जस्ट ग्रेजुएशन में एडमिशन लिया। अच्छा, ग्रेजुएशन में एडमिशन लिए बोले तो कौन सा वाला, फर्स्ट ईयर में है क्या, फर्स्ट ईयर थर्ड फर्स्ट ईयर ईयर में है? फर्स्ट ईयर फर्स्ट ईयर। 12वीं में? 12वीं में कि तेरह 14वीं तेरह में? तेरह 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 13 में? तेरह में ही है ना? जी जी। ओके, अच्छा अब ये बता कि जो तूने अभी इतनी 13 तक पढ़ाई की, उसके जी हिसाब से पहाड़, जमीन और आसमान ये लिविंग थिंग है, नॉन लिविंग थिंग है? नॉन लिविंग थिंग। नॉन लिविंग थिंग है। इनमें दर्द वाली फीलिंग होती है क्या? नहीं। डर वाली फीलिंग होती है? नहीं। ओके। अगर कोई कहेगा कि ये डरती भी है और ये मतलब सोचती भी है, रिजेक्ट ऑफर को रिजेक्ट करती है, एक्सेप्ट करती है, तो वो बेवकूफ होगा, क्या होगा वो? अगर अल्लाह से डरती है, बात करती है, तो वो सही है। है? कैसे? कैसे? क्योंकि अल्लाह के लिए नॉन लिविंग और लिविंग थिंग कुछ नहीं होता। अल्लाह से कोई भी गुफ्तगू कर सकता है। कैसे करेगा? नॉन लिविंग थिंग कैसे गुफ्तगू करेगा जब उसमें जान ही नहीं है, उनमें फीलिंग ही नहीं है, उनमें कोई डर, खुशी वाली कोई भी फीलिंग नहीं है, तो कैसे गुफ्तगू करेगा अल्लाह से वो? क्योंकि अल्लाह ताला हर चीज़ पर कादिर है। अच्छा अच्छा, मुझे एक बात बता, अगर अल्लाह हर चीज पे कादिर है, तो क्या हम्म। अल्लाह मूर्ति में आने पे कादिर है क्या नहीं है? यानी जो खुदा है वो मूर्ति में आने पे कादिर है क्या नहीं है? नहीं। नहीं है? अल्लाह अल्लाह हर चीज में कादिर नहीं रहा, अभी ये चेंज हो गया। मतलब अल्लाह, हाँ तो वो। अल्लाह जो कुरान में हाँ कहता है। है, हाँ यार अभी है। थोड़ी देर पहले बोला नहीं। ठीक है, मैं मेरा स्टेटमेंट वापस लेता हूँ। ओके, शुक्र है तो भाई, मान गया। मूर्ति में आने के भी कादिर है अल्लाह। जी। तो मूर्ति पूजा फिर क्यों गलत है?
क्योंकि अल्लाह ताला मूर्ति में नहीं है ना। किसने कहा? वो कादिर है ना आने के, जो खुदा है वो हाँ तो कादिर कादिर है ना तो है आने लेकिन के। आया नहीं ना। कादिर तो है क्यों नहीं लेकिन आया आया? नहीं ना। कौन बोला उनकी नहीं आया मर्जी, और क्यों नहीं आ सकता? उनकी मर्जी, उनकी मर्जी। नहीं नहीं, कहाँ लिखे नहीं भाई आ तो सकता? उसकी मर्जी कहाँ? उसकी मर्जी जो है उसने, खुदा ने कहाँ बताया तुझे? हाँ खुदा हर चीज नहीं बताता। है? तो तू खुदा के बारे में कुछ भी बता सकता फिर? जो कुरान में है वही बता सकता हूँ। तो कुरान खुदा की है, ये किसने बताया तुझे? हम्म, कुरान खुदा की है, ये किसने बताया? सारे प्रॉफिट्स ने। है? अच्छा, सारे वो प्रॉफिट्स में किस प्रॉफिट्स किसके है। पास कुरान था? नहीं नहीं, सारे प्रॉफिट्स में से किस किस को कुरान का पता था भाई? नहीं एक्सक्यूज मी, आसमानी किताब, आसमानी किताब। किस मैं प्रॉफिट ने कहा था कुरान की बात आसमानी कर रहा किताब? हूँ। आसमानी किताब। किस प्रॉफिट ने कहा आसमानी किताब? जिस नबी पर भेजी गई थी किताब। अबे किसने कहा है आसमानी किताब है उसके पास? सिंपल सवाल है भाई। कौन सी? कोई सी भी। कुरान। अच्छा मोहम्मद लेकिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एडम ने कहा। साहब, एडम साहब, कुरान जो है ये खुदा की किताब है, इनको मोहम्मद साहब ने बताया, सही ना? जी जी। ओके। अच्छा, ये बात किसने बताई? कुरान खुदा की किताब है, ये मोहम्मद साहब ने बताया। और मोहम्मद साहब अल्लाह के रसूल है, ये किसने बताया? मोहम्मद साहब ने। मोहम्मद कुरान ने। साहब। यानी ये सर्कुलर में जा रहा है कि कुरान मोहम्मद को बताता है, मोहम्मद कुरान को बताता है, मोहम्मद साहब कुरान को बताते हैं। तो भाई ये जी तो यहीं पे घूम रहा है, ये तो सर्कुलर आर्ग्यूमेंट हो गया। सर मैं इसको आपसे साबित एक कैसे करोगे आप? सर मैं आपसे एक डिफरेंट क्वेश्चन पूछने के लिए आया था। पूछना, लेकिन यहां तो तेरा दिमाग चला, तूने कहा कि 10वीं में तुझे डिस्टिंक्शन आया है, तो थोड़ा लॉजिकल रीजनिंग होगा ना, सम सॉल्व किया होगा, ज्योमेट्री के सम सॉल्व किया होगा, अलजेब्रा के सम सॉल्व किया होगा, फिर 11th 12th में भी पढ़ा होगा, तो लॉजिकल दिमाग है ना तेरे पास? जी है। तो तू कभी ये गौर किया कि मोहम्मद जो है, ये कुरान अल्लाह की किताब है, ये मोहम्मद साहब ने बताया, और मोहम्मद साहब रसूल है, ये कुरान ने बताया। ये आपस में ही घूम रहा है, इससे हटके कैसे साबित होगा ये दोनों का क्लेम जो है वो सही है? क्योंकि ये भी हर तो चीज। पॉसिबल है कि मोहम्मद साहब ही कुरान का नाम लेके वो खुद ही लिख रहे थे, उन्होंने ही बताया अल्लाह, और अल्लाह से बुलवा लिया कि मोहम्मद साहब जो है वो आखिरी रसूल है। दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं। हर तीसरे चीज ने को तो अल्लाह प्रूफ को नहीं कर देखा ही सकते नहीं ना है। सर। हर तो चीज सर को आप प्रूफ नहीं कर बिना, सकते ना सर। तो आप अंधविश्वासी है फिर? अंधविश्वासी है कैसा? सर आप जो चीज को प्रूव नहीं कर सकते तो आप अंधविश्वासी है ना, बिना प्रूफ वाली चीजों को आप मान रहे हैं। अच्छा साहिल साहब इनसे, अच्छा अंधविश्वासी की सर बात करें। एवोल्यूशन भी थ्योरी है, उसको प्रूफ नहीं किया जा सकता, तो उसे भी नहीं माने किसने क्या? बोला आपको एवोल्यूशन मानो? आप तो है ना जिंदा, जी है ना, मतलब आप तो मौजूद है ना, आपको देख के तो आपके एग्जिस्टेंस की बात बताई जा सकती है ना। जी। ओके, क्या प्रॉफिट के बारे में ये, या अल्लाह के बारे में इस तरीके से बताई जा सकती है? सर मैं आपसे एक डिफरेंट क्वेश्चन पूछने के लिए आया था, आप अच्छा मैं डिफरेंट डिस्कस क्वेश्चन पूछ से करेंगे लेना ना? पहले पहले, यहाँ तो दिमाग ये चला। वाला बात जी खत्म आनंद साहब, करें। आप हाँ कुछ पूछ रहे नहीं थे। नहीं, डिफरेंट हाँ क्वेश्चन से पहले ये वाली बात खत्म कर ले, बल्कि इसका एक और चीज है साहिल साहब। हाँ, ये पूछिए बोल आप। रहे हैं कि बिना प्रूफ है। साहिल साहब इनसे पूछ ले, इनके पास इस्लाम का क्या प्रूफ है? वही तो मैं, जेनेरिक कर दें, खोल दें, भाई नहीं पूरा नहीं पूरा खोल मुद्दा दें। तो, अच्छा आपने चलो डिफाइन जो, किया ना। हाँ ठीक है। अच्छा शरीफ, चलो जो तुम जिस हिसाब से भी तुम इस्लाम को सही साबित कर सकते हो, लेकिन पहले ये तो मान लो कि आप अंधविश्वासी हो, आपके पास प्रूफ नहीं है। सर अब जो इवोल्यूशन जो बहुत सारे थ्योरीज पे बिलीव करता है वो भी भाई अंधविश्वासी है फिर? मत मान एवोल्यूशन पे, कोई जी मुश्किल नहीं, ठीक है। है ना, लेकिन तू अंधविश्वासी है ना? मैं, हाँ अब हर धर्म को मानने वाला अंधविश्वासी है फिर? भाई बाकियों को छोड़ दे, तू तो है ना अंधविश्वासी? हाँ जी मैं हूँ, जस्ट ओके बोल, रिलीजन के लिए। मैं मोहम्मद, हाँ बोल, मैं मोहम्मद शरीफ एक मुसलमान
अंधविश्वासी होते हुए इस्लाम को मैं फॉलो करता हूं। ये एक स्टेटमेंट दो, ये एक स्टेटमेंट दो। मैं जी मोहम्मद शरीफ एक मुसलमान, सर। पक्का सर मुसलमान, कोई भी अंधविश्वासी होते हुए, यार बाकी पूरी दुनिया को अंधविश्वासी होने दे, अभी मुझे उनसे मतलब नहीं, अभी मुझे तुझसे मतलब है, तू इधर आया है। ये बोल, मैं मोहम्मद शरीफ एक पक्का मुसलमान, अंधविश्वासी होते हुए मैं इस्लाम को फॉलो करता हूं। जी सर हर चीज को लॉजिक नहीं लगा सकते, हर चीज को प्रूफ नहीं कर सकते। चलेगा, कोई कुछ मुश्किल नहीं, कोई भाई कोई मुश्किल नहीं, लॉजिक विजिक नहीं लगा सकते, लेकिन तू इस्लाम के मामले में अंधविश्वासी है। एक स्टेटमेंट आप बोल दो कि मैं मोहम्मद शरीफ पक्का मुसलमान, इस्लाम के मामले में मैं अंधविश्वासी हूं। ये एक स्टेटमेंट दो। अंधविश्वासी का मतलब क्या है? तू कौन से अंधविश्वास को तूने अभी कबूल किया था कि मैं अंधविश्वासी हूं? इस्लाम तो अंधविश्वासी नहीं है ना। अबे तूने बोला ना कि मैं अंधविश्वासी हूं। नहीं हूं मैं तो। अच्छा फिर क्या ऐसा यार, कर, कितने झूठे यार। हाँ साहिल साहिल अब वापस आ जा मेरे सवाल पे। ऐसा कर, इस्लाम की किस जी। चीज को तू साबित कर सकता है? जा। इस्लाम काबा बिल्ड किया है, मदीना बिल्ड किया है, मैंने कहा बहुत किस सारे चीज को प्रूफ्स तू है उसके। साबित कर सकता है? इस्लाम की किस चीज को तू साबित कर सकता है? किस चीज को साबित कर सकता हूँ? हाँ, इस्लाम की इतनी चीजें हैं ना, ढेर सारी, किस चीज को प्रूफ कर सकते हैं, साबित कर सकते हैं? तूने कहा हर चीज को प्रूफ नहीं कर सकते, किसी एक चीज को प्रूफ कर सकता है? जी किसको? हाँ। सर मैं डिफरेंट क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। नहीं नहीं, एक से नहीं, तू अंधविश्वासी साबित हो रहा है। तू तेरा विश्वास ही अंधविश्वासी भी, तो इस्लाम की कोई एक चीज भी साबित नहीं कर सकता। या तो ये बोल दे कि मैं अंधविश्वासी होते हुए मुसलमान हूं, फिर तेरा सवाल कर ले, हम लोग ले लेंगे सवाल, डिफरेंट सवाल तेरा ले लेंगे। सर अब आप अंधविश्वासी ऐसा वर्ड यूज मत करो। जो बगैर Just एविडेंस क्यों नहीं के करे? चीजों को मानता है, बगैर एविडेंस के। इस्लाम की कोई एक चीज एविडेंस तो है ना, साबित कर दे, कोई एक चीज का कुरान है ना, एविडेंस दे दो। कुरान है ना एविडेंस सर। नहीं, कुरान 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 से है ना। एविडेंस कुरान दे है, दे। कुरान का, कुरान है ये अल्लाह की किताब है, इसका एविडेंस दे दे, वरना किताबें तो बहुत ढेर सारी हैं। कुरान है ये अल्लाह की नहीं, किताब है, खुदा इसका की एविडेंस तरफ दे से, दे। हाँ, अल्लाह अल्लाह को की तो तरफ नहीं से। जानता, सब खुदा की तरफ से, चलो जी, खुदा कर ले यार। कुरान में खुदा की तरफ से। हर चीज का जिक्र है सर। जब से दुनिया शुरू हुई, सर हर चीज का, जिस पिज्जा पिज्जा का जिक्र है, गाड़ी बनाने का जिक्र है, जहाज बनाने का जिक्र है। और पिज्जा का जिक्र है। स- सर पिज्जा के बिना जिंदगी जी सकते ना सर? किसने बोला अच्छा, आपको? ओके, जिस चीज के बगैर जिंदगी नहीं जी सकते उस चीज का जिक्र सबका है ना? हाँ सर। अंडे का जिक्र अच्छा, बता दे, अच्छा, अंडे मुझे का। मुझे हाँ, थैंक यू सो वेरी मच। अंडे के बगैर लाइफ नहीं बनती। तू मुझे अंडे का जिक्र दिखा दे कुरान में। फीमेल के एग्स के बगैर जिंदगी नहीं हो सकती है, दिखा दे। अंडे का जिक्र दिखा दे कुरान में। सर मैं कुरान पूरा नहीं पढ़ा। सर तू पूरा पढ़ ले, तो अभी नहीं दिखा सकता। तो भी नहीं तू मिलेगा। अंधविश्वासी है ना, कह दे अंधविश्वासी हूँ। मतलब तू अंधविश्वासी है ना भाई, तू कुरान पढ़ा भी नहीं है फिर भी उसको खुदा की तरफ से समझ रहा है, तो इसी को तो अंधविश्वास कहते हैं। वो था ना सर, कुछ कुछ क्या? जो अर्थ है वो जो हाँ, अंडे के अंडा। जैसा ओवल है, अंडे के जैसा ओवल है बोल के कुछ। किस किस उल्लू के पट्टे ने कहा कि अंडे के जैसे ओवल है? और बाय द वे, अंडे की तो जिक्र ही नहीं है कुरान में। अंडा दिखा मुझे औरत का, अंडे के बगैर जिंदगी नहीं हो सकती। तूने कहा जिस चीज के बगैर जिंदगी नहीं हो सकती वो वाली सारी चीजें हैं। अंडा दिखा मुझे कुरान में। सर मैंने कुरान पूरा नहीं पढ़ा है, इसलिए मैं नहीं तो बोल फिर तू सकता। अंधविश्वासी है, कह लेना यार। साहिल कह तो रहती देर से ताकि तेरा सवाल ले, कह कि हाँ तू अंधविश्वासी है। हाँ, तेरा डिफरेंट सवाल हम लोग ले लेंगे, पहले ये मान तो सही, तू अंधविश्वास देख। मोहम्मद शरीफ, तू डिस्टिंक्शन लाया 10th में, तू खुद बोल भाई, तूने एक किताब पढ़ाई नहीं है, फिर उसके सच्चा होने की तू गारंटी कैसे दे सकता है जबकि तूने पढ़ाई नहीं है? पूरा बुक तो नहीं पढ़ा सर मैं, लेकिन बहुत सारी है चीजें ना? पढ़ा हूँ कुरान तो में। हाँ, तो पूरी किताब की तो गारंटी नहीं दे सकता ना। चल तू इतना बोल सकता है कि मैंने जितना पढ़ा हूं उतना मेरे को सही लगा, बाकी का मेरे को पता नहीं।
मैं इसकी अभी गारंटी नहीं दे सकता, इतना तो बोल सकता ना, ये तो इंसाफ का तकाजा है ना। ये जी ठीक है सर। बोलो कि पूरा कुरान सही है या नहीं है, खुदा की तरफ से है या नहीं है, मुझे अभी इसका इल्म नहीं है। जी मुझे अभी इसका इल्म नहीं है। मैं पूरा अंधविश्वासी स्टेटमेंट मारो। हाँ, मैं पूरा स्टेटमेंट अंधविश्वासी तो मारो। नहीं हूँ सर। जब इल्म नहीं है तो उसको मान रहे तो अंधविश्वासी है ना। नहीं, या लेकिन तो क्या एडम साहब, आप यार अंधविश्वासी छोड़ दो, अब ये मुसलमान ही नहीं है। अभी इसने जो स्टेटमेंट दिया है, इसने कहा है कि मुझे नहीं पता कि जो हिस्सा मैं कुरान का नहीं पढ़ा हूं वो खुदा की तरफ से है या नहीं है, इसको अभी पता ही नहीं है, जो तो ये तो जो अब कुरान में मुसलमान ही है, ना रहा। जो कुरान में है वो तो अल्लाह का ही कलाम है सर। जब तूने पढ़ा नहीं नहीं, तुझे कैसे आपने पता है? पढ़ा ही नहीं है ना, आपने अभी खुद कहा कि मैंने नहीं पढ़ा हूं पूरा। जो चीज पढ़े नहीं वो खुदा की तरफ से नहीं है, ऐसा कैसा बोल सकते हैं सर? तो जब तू आपने पढ़ा पढ़ा ही नहीं है नहीं तुझे ना, पता है? पढ़ा ही नहीं तो आप गारंटी कैसे, दावा कैसे कर सकते हो? आप ये बोलो कि मैंने जितना पढ़ा है वो मुझे खुदा की तरफ से लग रहा है, बाकी का मैंने नहीं पढ़ा है, तो मैं उस पे कंफर्म नहीं बोल सकता हूं कि ये खुदा की तरफ से है या नहीं है, ये बोलो। हाँ ठीक है, मैं कंफर्म नहीं हाँ, ये बोल सकता हूँ स्टेटमेंट। कि हाँ, जो मैंने नहीं पढ़ा है वो खुदा की तरफ से है या नहीं। लो भाई, आदम साहब भाई जो है इस्लाम से बाहर निकल चुके हैं एज ऑफ नाउ। भाई लोग एक एक गुलाब भेजो मोहम्मद शरीफ की तरफ से, और यही ये हक बात इन्होंने कही है, ये सच्चाई है, और हर मुसलमान को इस सच्चाई को एक्सेप्ट करना चाहिए। जब आपने एक किताब को मुकम्मल पढ़ाई नहीं है, फिर उसके सच्चे होने की, के अब सही सेकंड होने सवाल सेकंड की सवाल लगे सर। गारंटी दे ही नहीं सकते। तो भाई जो है इस्लाम एब्सोल्यूट। से बाहर आ गए हैं, कॉन्ग्रेचुलेशन मोहम्मद शरीफ भाई। सर अब मैंने आपका इस्लाम को तो डिफरेंस, छोड़ा ही नहीं है, इस्लाम को छोड़ने, हाँ इस्लाम को आपने नहीं मैंने सर छोड़ा छोड़ा। नहीं आपने है। जो स्टेट इस्लाम ने आपको आपने नहीं छोड़ छोड़ा, दिया आपकी है। स्टेटमेंट ने आपको इस्लाम से छोड़ दिया, इस्लाम आपसे छूट गया। सर साहब मैं आता हूँ, आप इनसे गपशप लगाने में आया 5 मिनट्स में। हाँ हाँ, एडम साहब आइए। जी भाई, अब आपका डिफरेंट सवाल जो है वो बताइए। जी मैं जब कॉलेज में था सर, हाँ, कॉलेज में थे, फिर 12th में, तब मैं हॉस्टल में था सर। ओके, फिर क्या हुआ? तो जब गर्मी रहती थी सर, हाँ, तो कूलर लगाते थे रात में हॉस्टल में। ओके, कूलर लगाते थे, फिर तो मैं जो है मेरा जो पैर है वो क़िबले की तरफ करना पड़ता था, क्योंकि मुझे जो है कूलर की हवा नहीं आती थी नहीं तो। ओके, फिर तो कोई भी बच्चे या फिर जो वार्ड रहता था वो आके चाटा मारते थे सर मुझको। अच्छा, कि वहां पैर क्यों किया आपने? जी, तो मैंने देखा, थोड़ा इंटरनेट से भी सर्च करा, तो मुझे ये पता चला कि इस्लाम में तो वैसा है ही नहीं, आप क़िबले की हाँ तरफ पैर कर सकते। जी बिल्कुल कर सकते हैं। और अब तो चूंकि आप मुसलमान भी नहीं रहे, अब तो पैर, पिछवाड़ी, अगवाड़ी सब करके सो सकते हैं आप किबले मैं की तरफ। मुसलमान हूँ सर, आपके कहने से मैं जो है बेदीन नहीं हो सकता हूँ। आप सर देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि आप कैसे मुसलमान नहीं है। आपने कुरान का इनकार किया, इस आयत का, जो कि पहली वाली, नहीं नहीं, सेकंड जो जो, कुरान जब में जो भी सुनोगे लिखा है। शरीफ, शरीफ, जी देखो अपनी बात से भी पलटना नहीं है। मैं आपको बताता हूँ कि आप कैसे मुसलमान जी, नहीं है। कुरान में आपने, जो भी लिखा है मैं उसे मानता हूँ। भाई अभी आप अपने स्टेटमेंट से पलट नहीं सकते। आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि जो चीज मैंने पढ़ी नहीं है मुझे उसका भी सर कंफर्म नहीं है कि ये खुदा की तरफ से है या जो नहीं। आपने कुरान खुद में बोला था लिखा ये हुआ बात। है, जो कुरान में लिखा हुआ है वो अल्लाह की तरफ से है, ये मेरा यकीन है सर। तो फिर या तो बोलो कि मैं अंधविश्वासी हूं फिर। ठीक, अंधविश्वासी क्यों बोलूं सर मैं अपने आप को? अबे क्योंकि तूने आप जो इस्लाम, चीज को पढ़ा ही नहीं उसकी गारंटी कैसे दे सकता है बे सर गधे आप इंसान? सर आप मुसलमान हो जाओ, वरना फिर आप अंधविश्वासी है। क्यों? क्यों अंधविश्वासी हूं क्यों? अगर मैं मुसलमान नहीं होता हूं तो? बता इसका इसका रीजन बता। क्योंकि आप मुस्लिम नहीं है।
तो नहीं मुस्लिम होने से अंधविश्वासी कैसा हो सकता है? मैं तो तुझे अंधविश्वासी इसलिए कह रहा हूं क्योंकि तू जो चीज बता रहा है वो अंधविश्वास है। आपने कुरान को पढ़ा ही नहीं है मुकम्मल, तो इसके सही होने का दावा आप कैसे कर सकते जब आपने पढ़ा ही नहीं है? कुरान जब से आया जब से वैसा ही है सर, उसमें कोई चेंजेस नहीं हुआ। अच्छा, और वो क्या आपने हमारे इसकी प्रॉफिट लेके तहकीक, आए थे। एक मिनट, क्या आपने इसकी तहकीक की थी कि कुरान जैसा उतरा था आज भी वैसे का वैसे ही है? जी। अच्छा, इसका सबूत दीजिए मुझे कि कुरान जो उतरा था 1400 साल पहले आज भी क्योंकि वैसे का वैसा ही है। क्योंकि बहुत सारे लोग उसको हिफ्स करते हैं सर, और बहुत सारे सर मिलियंस ऑफ हिफ्स लोग उसे करते हिफ्स हैं, करते हैं। एक मिनट, मोहम्मद शरीफ, जी। हिफ्स जो करते हैं वो कैसे करते हैं? कुरान को बायट करते हैं सर। कैसे? किताब देख के पढ़ते हैं ना? जी। ओके, तो जिस किताब से देख के पढ़ रहे हैं वो किताब में वैसी ही लिखा हुआ है पूरा कुरान जैसे 1400 साल पहले था, ये कैसे साबित करोगे आप? क्योंकि जब 1400 साल पहले से ही जो हिफ्स करते हुए आ रहे हैं सर लोग बहुत सारे। अरे तुम्हारे सामने जो लोग हैं वो तो किताब देख के पढ़ रहे हैं। 1400 साल पहले किताब देख के पढ़ रहे थे या बिना किताब देख के पढ़ रहे थे, आप तो वो साबित भी नहीं कर सकते हो। आपको मालूम नहीं है कि तो मार्केट में कई सारे अलग अलग कुरान के वर्जन है, आपको मालूम है? बोलते सर, लेकिन वो सही नहीं है, वो एक ही वर्जन है। सर सर ये देखो, मैं अभी आपके सामने अभी दिखा देता हूं, ये लो। अलग अलग वर्जन रहेंगे तो इस्लाम छोड़ोगे ना फिर? नहीं, वो बहुत सारे लोग बनाए भी क्या? होंगे दूसरे दूसरे कुरान। नहीं, बहुत सारे लोग बनाए मतलब कुरान अल्लाह की किताब जो है फिर चेंज हो गई, फिर तो अल्लाह की किताब चेंज हो गई ना भाई। वो कुरान नहीं अगर बहुत सारे बोलते सर लोगों फिर ने उसको। बनाए हैं तो अल्लाह की किताब तो चेंज हो गई क्योंकि उसको कुरान समझा जा रहा है। वो कुरान नहीं रहेगी अगर उसको चेंज करेगा तो। अरे तेरे बोलने से नहीं चलता ना, लोग उसको कुरान मान रहे हैं। तो वो ये अंधविश्वासी देख, है सर तेरे फिर। को बताता हूं भाई, अंधविश्वासी वो नहीं है, अंधविश्वासी तू भी है, वो भी अंधविश्वासी, तू भी अंधविश्वासी है। क्योंकि तेरे पास एक तो कुरान जो है वो प्रिजर्व्ड है, वैसे का वैसा है, इसका तेरे पास कोई सबूत नहीं है। जब तूने कुरान ही नहीं पढ़ी है, उसमें क्या लिखा है वही नहीं मालूम है, तो सेम है नहीं सेम है वो तुझे कैसे पता चलेगा? सबसे पहली बात तो ये। दूसरी चीज कि आपके पास कुरान की कोई भी सनद मौजूद नहीं है, पूरे कुरान की सनद आप नहीं दिखा सकते। दो चीज ये हो गई। तीसरी चीज कि मार्केट में आपके पास कई तरीके के कुरान मौजूद है, तो कौन सा कुरान अल्लाह ने नाजिल किया है? डिफरेंसेस क्यों है उसमें अगर वो खुदा की तरफ से? तो ये कुछ ऐसे सवाल है जो खुद मोमिनों को समझना चाहिए कि भाई जो पहले दावा था कि आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ आपको बस एक ही कुरान नजर आएगा, जेर और जबर में भी कोई डिफरेंस आपको नजर नहीं आएगा। आप लोगों को हम जैसे लोगों ने बताया मार्केट में आके कि झूठो, ये तुम्हारा झूठा दावा है। कई सारे कुरान मौजूद है मार्केट में, हफ्स है, वर्ष है, कालून है, दूरी है, सूसी है, कई सारे कुरान मौजूद है। तो ये तुमको बेवकूफ बनाया गया भाई।